नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन शिक्षण विधियों के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेरा दोबारा ये क्लास देने का ये उद्देश्य है कि क्योंकि अब क्या कि 12 दिसंबर के बाद रीट पात्रता 2025 का की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्या है कि सिर्फ आपको 1 महीने फॉर्म चलेंगे और 1 ही महीने का और क्या समय दिया जाएगा। तो सिर्फ ओनली आपके पास 2 ही महीने का समय है। तो इसलिए क्या कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा कर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आप सोल्व करोगे उनसे आपको क्या बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं को देखते हुए क्या कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। तो आज का हमारा पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा होगा? एक ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थी के विषय संबंधी कौशलों की प्रवीणता का स्तर एवं विषय संबंधी आधारभूत संकल्पनाएं, प्रक्रियाएं तथा सामान्य ज्ञान की संप्राप्ति का मापन करता है, तो वह क्या कहलाता है? संप्राप्ति परीक्षण। कौन सा रहेगा? 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के सहशैक्षिक क्षेत्रों में शामिल है। सहशैक्षिक क्षेत्रों में शामिल है तो वो कौन सा होगा? जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य एवं प्रदर्शन कला, अभिवर्ती एवं मूल्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 2 नंबर। यानी कि चारों ही क्या है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सहशैक्षिक क्षेत्र में शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीक विशेषता नहीं है? तो वो कौन सी रहेगी? मित व्यक्तता। लेकिन विभेदीकरण, वैधता और वस्तुनिष्ठता ये तो क्या कि एक परीक्षण की तकनीक की विशेषता है। लेकिन 4 ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा कि यह क्या कि मित वैधता क्या है कि वो एक परीक्षण की तकनीक नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है, तो वो कौन सा होगा? हमारा मूल्यांकन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है? तो वो रहेगी हमारी विद्यार्थी की रटन स्मृति कितनी बड़ी है। यानी कि विद्यार्थी की रटन स्मृति कितनी बड़ी है ये चीज़ हमें देखनी होती है। लेकिन इसमें क्या कि ये गलत विशेषता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है, वो किसने दिया है? तो वो दिया है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के निम्नलिखित कार्य के आंकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वो कौन सा रहेगा? अभिव्यक्ति विचार। क्या रहेगा? अभिव्यक्ति विचार। शिक्षक को शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित व्यवहार, कौशल और रणनीतियों की मात्रा या आवृत्ति को इंगित करने की अनुमति कौन देता है? रेटिंग स्केल्स। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। भाषा का कौन सा कार्य दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्त करता है? तो वो रहेगा मूल्यांकन कार्य। कौन सा रहेगा? मूल्यांकन कार्य। तीसरा क्वेश्चन है कि किस प्रकार पोर्टफोलियो प्रकृति में अधिक सारांशित है? तो वो रहेगा हमारा उत्पाद पोर्टफोलियो। कौन सा रहेगा? उत्पाद पोर्टफोलियो। किस प्रकार के आंकलन को अक्सर प्रमाणिक, व्यापक या प्रदर्शन आंकलन कहा जाता है और आमतौर पर शिक्षक द्वारा सामग्री के बारे में छात्र की समझ को मापने के लिए तैयार किया जाता है? तो वो कौन सा रहेगा? हमारा वैकल्पिक आंकलन। कौन सा रहेगा? वैकल्पिक आंकलन। 3 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। फिर है कि बालकों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगतियों का लेखा जोखा रखना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो। क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में मदद करता है क्रमिक प्रगति का आंकलन करने में। यानी कि पोर्टफोलियो वो किस में मदद करता है? क्रमिक प्रगति का आंकलन करने में। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर कि बच्चों की लेखन क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? तो वो रहेगा बहादुर बीतो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा का आंकलन पर सर्वाधिक बल देता है, तो वो कौन देता है? विचारों की क्रमबद्धता। 2 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। यानी कि विचारों की क्रमबद्धता है वो क्या है कि मौखिक भाषा का आंकलन करने पर क्या कि सर्वाधिक बल देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का आंकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो वो देंगे हम सहज भाषा को। किस भाषा को? सहज भाषा को। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आंकलन की दृष्टि से सबसे
कम प्रभावी है। तो वो सबसे कम प्रभावी कौन सा होगा? श्रुतलेख, यानी कि सुनकर लिखना क्या है कि सबसे कम प्रभावी है। कक्षा 7 में श्रुतलेख का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वो कौन सी कक्षाओं में पड़ता है? तो वो पड़ता है हमारे प्राथमिक कक्षाएं या प्रारंभिक कक्षाओं में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है चिंतन क्षमता के विस्तार से। किससे जुड़ा है? चिंतन क्षमता के विचार से। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? तो वो रहेगा हमारा घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। ये 4 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ना, यानी कि बाहर की दुनिया और क्या है? कक्षा को जोड़ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो सीखने की क्षमता का आंकलन। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। यानी कि कोई बच्चा कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, तो इसको क्या कि हम सर्वाधिक महत्व देंगे। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चे को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण है कि बच्चे के बोध के स्तर का आंकलन करना। क्या है कि बच्चे के बोध स्तर का क्या करना? आंकलन करना। तो आज का सेशन कैसा लगा? हिंदी के लिए अभी क्या कि जस्ट मैंने दूसरी क्लास लगाई है क्योंकि अभी रीट पात्रता 2025 है। उसमें क्या है कि अभी नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा तो उसके बाद क्या है कि आपको उसमें बहुत कम दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि मैं यही कोशिश करूँगी जितना हो सके उतना क्या कि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करवा दूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि पेपर का लेवल किस तरह के क्वेश्चन पूछे